और चाय हमारे गढ़वाली लोग चाय के बहुत पसंदीदा होते हैं। खासकर हमारे ठंडे इलाके के लोग, क्योंकि गढ़वाल में हमारे उत्तराखंड में बहुत ठंड होती है और वहाँ एक ही सारा लोगों को होता है चाय का, तो जिसे गढ़वाली में चा भी बोलते हैं। तो हरर गंगे यहाँ चाय को हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें यूज में आती रहती हैं, जो कि निश्चित है हमारा यूज़ करना, और इसके बिना हमारी दिनचर्या अधूरी है। तो उसमें से एक चीज़ है जो सबसे पहले हमारी सुबह की शुरुआत होती है, जिसे कहते हैं चाय। बहुत सारी कैटेगरी मार्केट में अवेलेबल हैं, पर हम जो चाय पीते हैं उसका अलग ही मज़ा है। और चाय का मज़ा सबको पता है, अगर जो चाय के लवर हैं उनको पता है कि चाय पीने का क्या मज़ा है। और काफ़ी सारी वैरायटी इस मार्केट में चाय की हैं और हम उनको पसंद भी करते हैं। पर लेकिन अक्सर ही लोगों को पता होता है कि चाय की शुरुआत कैसे हुई और चाय हमारे देश में कैसे आई। क्या ये हमारे देश की उपज है, इसकी शुरुआत हमारे देश में हुई थी, या फिर ये किसी और कंट्री की उपज है। तो कई सारे लोग सोचते हैं कि यार इंडिया में ही हमारे देश की पैदाइश है चाय। कई सोचते हैं चाइना की है, कोई सोचता है कहीं की है, जापान की है। तो अलग अलग थॉट कई सारे लोगों के माइंड में होते हैं कि चाय कहाँ से आई है। या कई अपना मज़ा ले रहे हैं चाय पी के, पर उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चाय के लवर हैं, उनको पसंद आती है इसलिए वो पीते हैं, दैट्स इट। उनको कोई मतलब नहीं है। पर लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि जो चीज़ आप पसंद करते हैं एक्चुअली वो आई कहाँ से है और उसकी शुरुआत हुई कहाँ से है। तो आज बताऊंगा मैं आपको चाय के बारे में, जो कि हमारा वेलकम ड्रिंक भी कहते हैं। अगर हमारे घरों में कोई आता है तो हम उसका चाय या पानी से पहला शुरुआत करते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बात की बात है, पहले हम उसे चाय ऑफ़र करते हैं कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में हमको ज़रूर पता होना चाहिए कि चाय असल में कहाँ से आई और ये शुरुआत, इसका दौर कब से शुरू हुआ। तो इस शुरू करते हैं वीडियो को। और भोले की भूमि हरिद्वार से एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर वालों का ख्याल रखते होंगे। तो चाय की शुरुआत मानी जाती है कि भारत में भी हुई थी और चाइना में भी हुई थी, पर मेन बेस कहा जाता है चाइना को। तो चाइना के एक राजा थे जिनका नाम था सैनोक, और सैनोक अपनी बालकनी में बैठकर गर्म पानी पी रहे थे और बहुत सुंदर हवा चल रही थी और उनके हाथ में कप था। तो गर्म पानी का कप वो पी रहे थे, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, और उसी हवा के साथ साथ उनके कप में एक पत्ता आके गिर जाता है, जो कि अचानक उनके गर्म पानी को चेंज कर देता है। तो जब उनका गर्म पानी का कलर चेंज हो जाता है तो सैनोक उसको काफ़ी देर तक देखते हैं और धीरे धीरे कलर डार्क होता चला जाता है। तो जैसे ही कलर डार्क होता है तो वो उसको पीते हैं, तो उनको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके गर्म पानी का स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जब उनको वो स्वाद पसंद आता है तो वो अपने दरबारियों को सबको बुलाते हैं, क्योंकि वो राजा थे और वो काफ़ी जो उनके पास काम करते हैं उनको बुलाते हैं कि ये पत्ता किस चीज़ का है, ढूंढो। तो वहाँ पर काफ़ी सारी झाड़ी इसकी होती है और वो ढूंढ के लाते हैं। तो राजा उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता करते हैं और जो उसके बीज होते हैं उनसे वो एक दिन चाय बना के देखते हैं और वो चाय उनको बहुत पसंद आती है। गर्म पानी में वो उसके बीज, चाय के बीज डालते हैं, तो वो धीरे धीरे करके सबको पसंद आने लगती है। राजा सबको टेस्ट करवाता है और वो सबको पसंद आने लगती है। तो क्या होता है कि राजा उसका बीज सब मंगवाता है और अपने खेतों में लगवाता है। तो धीरे धीरे करके ऐसे राजा के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, ये चाइना का कहना है। वहीं भारत कहता है कि चाय की शुरुआत भारत में 2000 साल पहले हो गई थी। कि भारत में जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनमें एक तपस्वी था, एक साधु था। तो वो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। 7 साल की उनकी तपस्या थी और उनको तपस्या करनी थी। तो उस तपस्या के बीच उनको काफ़ी नींद भी आती थी। तो वो जहाँ पे तपस्या कर रहे थे उनके आगे एक झाड़ी थी और उसके वो पत्ते तोड़ के खा लेते थे, जिससे कि उनकी नींद धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती थी। ऐसे चलता रहा धीरे करके, और उनकी तपस्या ख़त्म हो गई। वो धीरे धीरे यही करते थे, उनके पत्ते अपने मुंह में ले लेते थे और चबाते थे, जिससे कि उनकी नींद ख़त्म हो जाती थी। तो जब वो अपनी तपस्या ख़त्म करके आए और इस चीज़ के बारे में लोगों ने बताया, तो लोगों ने उन पत्तों को उबाल कर उसकी चाय बनाकर, उसका सूप बनाकर पीना शुरू कर दिया और लोगों को बहुत पसंद आने लगा। शुरुआती दौर पे जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जो इसको शुरू में दवाई के तौर पे, एक सूप के तौर पर यूज करते थे। तो धीरे धीरे करके इसकी शुरुआत हुई और 1823 में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के बागवान लगाने चालू कर दिए थे और चाय की शुरुआत कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक काम करने वाले कर्मचारी ने ही सबसे पहले पता किया था कि आसाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां चाय की उत्पाद सबसे ज़्यादा होती है, जिनका नाम था रॉबर्ट क्रूस। तो रॉबर्ट क्रूस एक ऐसा शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले पता किया था कि आसामी क्षेत्रों में चाय सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले चाय की शुरुआत कर दी थी, पर ये इतना ज़्यादा उस टाइम पे चला नहीं, क्योंकि पत्तियां पहले से अवेलेबल थी और इतना पसंदीदा लोगों के बीच चाय बनी नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 80,000 बीज काली चाय के चाइना से मंगवाए और उसे इंडिया की ग्रीन टी के साथ मिक्स करा और चाय की शुरुआत करी। तो इस तरीके से लोगों को काली चाय का और हरी चाय का स्वाद बहुत पसंद आने लगा और ये धीरे धीरे इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ही प्रचलित हो गई, बहुत ही फेमस हो गई और लोग इसको बहुत पसंद करने लगे। तो बेसिकली 3 ही टाइप की चाय आती हैं, एक होती है ग्रीन टी, एक होती है ब्लैक टी, एक होती है वाइट टी, और इन्हीं टी को मिलाकर काफ़ी सारी चाय बनती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट में काफ़ी सारी चाय अवेलेबल है। तो ग्रीन टी हमारे इंडिया की उपज है और ब्लैक टी चाइना की उपज है। तो चाइना भी कहता है कि हमने चाय की शुरुआत की है, यही इंडिया भी बोलता है, पर बहुत पहले, कम से कम 2000 साल पहले इंडिया कहता है कि हमने इस चीज़ की शुरुआत की थी कि असम के लोग इसके पत्तों को उबालकर पीते थे और वो इसका दवाई पे भी इसका प्रयोग करते थे। धीरे धीरे इंडिया ने चाय के कैप्सूल बनाने भी चालू कर दिए हैं। कैप्सूल मतलब जो उसके पत्तियों से दवाई बननी चालू हो गई है, जो कि हमारे हार्ट के लिए और कैंसर के लिए उपयोगी है। तो मेरी नॉलेज ये कहती है कि जब इसकी दवाइयाँ भी बन सकती हैं, जब चाय की दवाइयाँ भी बन रही है और जो कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में यूज हो रही हैं, तो चाय कहीं हमारे शरीर को नुकसान नहीं देती है। हाँ, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग, बहुत ज़्यादा यूज हमको ज़रूर दिक्कत दे देगा, चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ भी हो। अगर हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान ही देगी। तो एक अच्छी क्वांटिटी के साथ उसको आप मज़ा लेते हुए अगर आप उसको पीते हैं तो वो हमारे शरीर को कभी नुकसान नहीं देगी, बल्कि एक ताजगी ज़रूर देगी। तो चाय का बहुत बड़ा महत्व है हमारे देश में और कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि चाय से काफ़ी सारी बीमारियां होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि हमको नींद आती है तो हम चाय पी लेते हैं तो हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है और हमारी नींद दूर हो जाती है। कई आपने देखा होगा कि जो काम करते हैं मज़दूर लोग, उनको कुछ नहीं चाहिए होता, धूप भी लगी होती है, पर वो चाय ऑफ़र करते हैं कि हमको चाय चाहिए, हमें चाय पीनी है। वो चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि चाय से उनकी थकावट दूर हो जाती है और वो काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। तो चाय का हमारे देश में ही नहीं बल्कि काफ़ी सारी जगहों में बहुत महत्व है और चाय आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और भारत इसके साथ साथ वर्ल्ड का दूसरा देश है जहां चाय का सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है। और इंडिया में आसाम, दार्जिलिंग, कांगड़ा, नीलगिरी, कर्नाटक, काफ़ी सारे ऐसी जगह हैं जहां चाय की बहुत अच्छी उपज होती है और बहुत अच्छा बिजनेस ये हमारे देश को देते हैं, जिसमें से कि 70% चाय हमारे देश में यूज हो जाती है और 3% हमारा देश विदेशी देशों को सेल करता है। आई होप ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज ले पाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।